हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो आज का जो एजेंडा है, आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं वो वीडियो सीरीज अपनी है, इंटरव्यू बेस्ड वीडियो सीरीज है, जिसमें हमने आपको डिस्क्राइब किया था फर्स्ट डे कि कैसे आप अपने आप को एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो गाइज, एजेंडे में बिल्कुल क्लियर है कि हम डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग पे भी हैं। डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग कंप्लीट करने के बाद हम एक्टिव डायरेक्टरी पे पार्ट पे जाएंगे, देन फिर वीएमवेयर के कुछ टॉपिक पे बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, उसमें हमने चेक किया था कि कितने स्टेज फॉलो करने पड़ते हैं बूटिंग प्रोसेस में। और आज हम बात करने वाले हैं डिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि डिस्क मैनेजमेंट जो एक पर्टिकुलर सर्विस है, या आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलर जो कंटेंट है, वो आपके डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजेंडे की बात करें, इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं वो है अपने पास टाइप्स ऑफ डिस्क, पार्टीशन के टाइप्स, कितने तरीके का पार्टीशन आप बना सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे बेसिक और डायनेमिक डिस्क के बारे में, डिफरेंस क्या होता है। देन विल डिस्कस अबाउट द MBR एंड GPT, फाइल सिस्टम क्या होता है, श्रिंक और एक्सटेंड कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो गाइज, ये पूरा प्रॉपर एजेंडा है। सो मीन्स अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको डिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। बट अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हो तो आपको मिलती है मल्टीपल टेक्नोलॉजी की वीडियो विद 100% लाइव प्रैक्टिकल, राइट, विदाउट एनी स्किप, विदाउट एनी गैप। मतलब अगर आप हमारे स्टेप को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। एनीवे, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने टाइप्स ऑफ डिस्क के बारे में। तो गाइस, अगर हम डिस्क की बात करें, जाहिर सी बात है, हम हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट करंट टाइम के सिचुएशन की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो हार्ड डिस्क है, यू नो दैट, वो दो पार्ट में डिवाइड है। मतलब दो तरीके की हार्ड डिस्क मेनली अभी करंट टाइम पे मार्केट में जो डिवाइस आ रही हैं, या जो मार्केट में आप सेपरेट हार्ड डिस्क परचेज करने जाते हैं, तो दो तरीके की हार्ड डिस्क आपको मिल सकती है। एक आपके पास, यू नो दैट, की साटा हार्ड ड्राइव HDD टाइप्स, हम यहाँ पे एक हेडिंग कर लेते हैं जिसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि कितने तरीके की हार्ड डिस्क अपने पास अवेलेबल है। तो एक अपने पास साटा हार्ड डिस्क है, साटा इन द सेंस सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जो मैग्नेटिक है, और दूसरी अपने पास SSD है, राइट। तो दो कॉमन हार्ड डिस्क है। पाटा भी थी, बट अभी करंट सिचुएशन की बात करें, करंट टाइम की बात करें मार्केट की, तो जो पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जिसको हम पाटा या ATA भी बोलते थे, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, वो मार्केट में अभी नहीं है। तो अपने पास टोटल जो नंबर ऑफ हार्ड डिस्क है वो दो तरीके की है। एक है अपने पास साटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और दूसरी अपने पास है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। एंड अगर हम साटा की बात करें, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैच की बात करें, तो ये फुल्ली मैग्नेटिक है। ठीक है, मैग्नेटिक इन द सेंस कि इसमें जो टास्क परफॉर्म होता है वो मैनुअल होता है। मैनुअल इन द सेंस यू कैन से दैट कि इसके अंदर हेड वगैरह रहते हैं, रीड राइट हेड रहता है, प्लेटर रहता है, जिसके थ्रू आपके जो डेटा है वो रीड एंड राइट किए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉस्ट वाइज अगर हम बात करें तो ये इन कंपेयर ऑफ SSD, ये इसकी जो कॉस्ट है वो कम है इन कंपेयर ऑफ आवर SSD, क्योंकि SSD की जो कॉस्ट है उसकी कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। बट अगर डिफरेंस की बात करें तो आपके पास जो साटा हार्ड डिस्क है ये स्लोअर देन SSD है, राइट। इसका रीज़न ये है, आप बोल सकते हो कि इसका जो मेन रीज़न है कि ये जो इंटरनेट टास्क परफॉर्म करती है वो मैग्नेट बेस पे होता है। इसमें रीडिंग एंड राइटिंग होता है वो आपके हेड के थ्रू होता है, या आप बोल सकते हो प्लेटर के थ्रू होता है। दैट्स वाई इसका थोड़ा सा जो रीडिंग राइटिंग स्पीड है स्लो है। अगर हम बात करें SSD की, सॉलिड स्टेट ड्राइव की, तो ये जो ड्राइव है एक तरीके की फुल्ली आपकी बेस्ड ऑन जस्ट लाइक इट वर्क जस्ट लाइक ए मेमोरी चिप। जैसे अपने पास पेन ड्राइव की बात कर लेते हैं, या फिर फ़ोन में जो एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड हम लगाते हैं, जस्ट लाइक उसी तरीके से काम करती है। इट मीन्स दैट आप बोल सकते हो SSD पूरी तरीके से डिजिटल है, और साटा हार्ड डिस्क पूरी तरीके से आपका एनालॉग मेथड फॉलो करती है रीड और राइट करने के लिए। सॉलिड स्टेट ड्राइव की खासियत ये है कि जो आपकी मैग्नेटिक ड्राइव है इसका लगभग 3 गुना ज़्यादा स्पीड अच्छी फास्ट रहती है। मोस्टली जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं SSD का, अगर हम बात करें एक डेस्कटॉप की या लैपटॉप की, तो मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर अगर हम होम पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो SSD का हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं।
ओएस को बूट कराने के लिए। मीन्स अगर अपने पास विंडोज 7 या 10 इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम एसएसडी हार्ड ड्राइव में रखेंगे 120 गिग की, परचेज करके 180 गिग की, 150 गिग की, एज पर द बजट, क्योंकि 120 गिग आपको अप्रॉक्सीमेटली 1800 टू 2000 रुपीज़ की ये मिलती है एसएसडी सॉलिड स्टेट टाइप। ठीक है, तो अब स्पेस कम है तो उसमें हम ओएस इंस्टॉल कर लेते हैं। ओएस इंस्टॉल करने से क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस अच्छा हो जाता है, परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। 4 GB और 8 GB की रैम अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगी तो आपकी जो पूरी कंप्यूटर की, इंटायर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है इन कंपेयर ऑफ साटा हार्ड ड्राइव। तो गाइज ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई अबाउट आवर हार्ड ड्राइव। मीन्स आप बोल सकते हैं कि हार्ड डिस्क में ये अपने पास साटा हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव है जो 3rd टाइम फास्टर है आपके, किससे, आपके साटा हार्ड ड्राइव से। एस एस डी इज मच फास्टर इन कंपेयर ऑफ साटा हार्ड ड्राइव। तो ये डिस्क की टाइप हुई। अब पार्टीशन की बात कर लेते हैं। पार्टीशन के लिए हम डायरेक्टली आपको पोर्टल पे ले चलते हैं, पोर्टल इन द सेंस सिस्टम पे ले चलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं आपको पार्टीशन के टाइप, कितने तरीके के पार्टीशन हो सकते हैं। तो मेनली अगर हम टेक्निकली बात करें पार्टीशन के टाइप्स की, तो आप बोल सकते हो कि पहले जो लॉजिकल पार्टीशन कहलाता था, या अभी उसको हम सिंपल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, हम अपने विंडोज सिस्टम को कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम आपको प्रैक्टिकल दिखा सकें। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर रखी है सर्वर 2012 की। देखते हैं यहाँ पे पार्टीशन के टाइप्स को डायरेक्टली। तो पार्टीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क मैनेजमेंट ओपन करना पड़ेगा। डिस्क mgmt.msc आप रन पे टाइप करेंगे एंड एंटर प्रेस कर देंगे। तो गाइज अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑलरेडी हमने 2 हार्ड डिस्क इसमें कनेक्ट कर रखी है, डिस्क 0 एंड डिस्क 2। डिस्क 0 एंड डिस्क 1, डिस्क 0 जो है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन हुआ है, डिस्क 1 ये फ्री है फुल्ली। तो एक काम करते हैं, इसको हम पहले फॉर्मेट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं वॉल्यूम को। ठीक है, यहाँ पे अनलोकेटेड स्पेस दिखाई पड़ रहा है। अगर हम टोटल पार्टीशन की बात करें एज पर द एजेंडा, टाइप्स ऑफ पार्टीशन की बात करें तो आप बोल सकते हो कि 2 ही तरीके के पार्टीशन है। एक आपका अनलोकेटेड स्पेस में जाता है और दूसरा आपके पास लॉजिकल वॉल्यूम में जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि सिंपल वॉल्यूम के केस में जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ अगर हम बात करें पार्टीशन की, तो यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि जो अपने पास नंबर ऑफ पार्टीशन है वो क्या हो सकते हैं। एक छोटा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये अपने पास हार्ड डिस्क है, जिस हार्ड डिस्क की कैपेसिटी एक डिसाइड कर ली हमने कि फॉर एग्जांपल इस हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो 500 गिग की है, 500 GB की है। और इस 500 GB की हार्ड डिस्क में हम पार्टीशन करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कितने तरीके के पार्टीशन पॉसिबल हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें, जब ये अपने पास ब्लैंक रहती है तो पूरी हार्ड डिस्क आपकी अनलोकेटेड कॉल्ड होती है। मीन्स अगर इसमें कोई डेटा नहीं है, आप इसको न्यूली लगाए हैं तो इसमें कोई पार्टीशन या फॉर्मेट नहीं है, तो ये पूरी की पूरी स्पेस 500 GB की अनलोकेटेड कहलाएगी। अब इस हार्ड डिस्क में फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक छोटा सा पार्टीशन किया और उस पार्टीशन का जो साइज था आपने डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है यहाँ पे 200 GB का हम पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। और 200 GB का जो पार्टीशन है उसमें आपने क्या इंस्टॉल कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। कोई सा भी ओएस हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है, क्लाइंट भी हो सकता है, आपका विंडोज 10 या 7 हो सकता है। तो जो ओएस की ड्राइव रहेगी ना, ठीक है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव रहेगी वो आपकी जो पार्टीशन है ना वो आपकी कहलाएगी प्राइमरी पार्टीशन। ठीक है, ये आपका प्राइमरी पार्टीशन कहलाएगा। और जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है, जो आपके पास 300 GB फ्री स्पेस बचा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये आपका जो कहलाएगा वो कहलाएगा एक्सटेंडेड पार्टीशन। ठीक है ना, एक्सटेंडेड में क्या क्या काउंट होता है, फ्री स्पेस भी काउंट होता है और अनलोकेटेड स्पेस काउंट भी होता है। तो 2 तरीके की पार्टीशन ये हो गई एक्सटेंडेड, ठीक है।
और ये अपने पास प्राइमरी पार्टीशन हो गया। अब इस एक्सटेंडेड पार्टीशन का इस्तेमाल करके जो छोटी छोटी ड्राइव आप क्रिएट करोगे, मान लीजिए आपने एक दूसरी ड्राइव क्रिएट की विथ डी ड्राइव के नाम से, और इसको आपने एक साइज डिसाइड कर दिया फॉर एग्जांपल 100 की। ठीक है, एक तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव बनाई जिसमें आपने 200 GB का स्पेस प्रोवाइड किया, उसमें OS इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद जो स्पेस बचा था अपने पास 300 GB, उसमें से 100 GB का पार्टीशन और क्रिएट कर लिया। और जो ये 100 GB का पार्टीशन आपने क्रिएट कर रखा है, डी ड्राइव है या ई ड्राइव है या कुछ भी है, इसको आपने डेटा के लिए रखा है। ठीक है ना। तो जब आप डेटा की बात करते हो तो ये आपका कहलाएगा लॉजिकल पार्टीशन, या आप इसको बोल सकते हो, इसको हम बोल सकते हैं सिंपल वॉल्यूम। ठीक है ना, क्योंकि लॉजिकल पार्टीशन या लॉजिकल वॉल्यूम जो होती थी विंडोज एक्सपी के आसपास होती थी, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो आपको सिंपल पार्टीशन करने का ऑप्शन आएगा जब भी आप ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करते हैं। तो गाइस ये पार्टीशन की टाइप्स की बात करें तो 3 तरीके के पार्टीशन आप बोल सकते हो कि अपने पास है। प्राइमरी पार्टीशन है, अपने पास लॉजिकल पार्टीशन या सिंपल वॉल्यूम है, और एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड क्या है? एक अनलोकेटेड स्पेस है जिसमें से हम छोटे छोटे पार्ट निकाल करके सिंपल वॉल्यूम को क्रिएट करते हैं। प्राइमरी क्या है? जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं। तो अभी यहाँ पे सी ड्राइव जो है वो पूरी तरीके से अपनी प्राइमरी पार्टीशन है। इज इट करेक्ट? ये प्राइमरी पार्टीशन। अगर यहाँ पे लोकेटेड स्पेस पे क्लिक करते हो तो न्यू सिंपल वॉल्यूम, लॉजिकल नहीं आ रहा है कहीं पे भी, न्यू सिंपल वॉल्यूम आ रहा है। इट मीन्स दैट जो एक्सटेंडेड है, जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो लॉजिकल वॉल्यूम का नाम हटा करके अपना सिंपल वॉल्यूम के नाम से जाने जाते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा पार्टीशन के टाइप्स। तो ये अपने पास पार्टीशन हो गया। नेक्स्ट, बेसिक और डायनेमिक क्या होता है? तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि बेसिक और डायनेमिक का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। अभी आप यहाँ पे देखो तो जो आपकी डिस्क है वो कौन सी फॉर्मेट में है, वो बेसिक के फॉर्मेट है। अगर आप इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर देते हो डायनेमिक में, तो ये पूरी तरीके से डायनेमिक में कन्वर्ट हो जाती है। राइट, क्वेश्चन ये है कि बेसिक और डायनेमिक में गैप क्या है, डिफरेंट क्या है इसमें, और किस सिचुएशन में, किस केस में हम अपने डायनेमिक का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम बेसिक और डायनेमिक पार्टीशन की बात करें, अपने हार्ड डिस्क के टाइप की बात करें, फॉर्मेट की बात करें, तो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं बेसिक और डायनेमिक। तो यहाँ पे हम डिस्क टाइप में दोनों पार्ट पैरेलल लेकर चलते हैं, बेसिक का भी और डायनेमिक। ठीक है, दोनों को पैरेलली इसमें समझने की कोशिश करते हैं, बेसिक और डायनेमिक दोनों का केस। ठीक है, तो एक तरफ हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बेसिक डिस्क, और यहाँ पे अपने पास है डायनेमिक डिस्क। ठीक है, बेसिक और डायनेमिक। ठीक है, एक ही हार्ड डिस्क है, उसके बस फॉर्मेट को हम बदलना चाहते हैं। डिस्क वो भी आपकी पाटा हो सकती है, साटा हो सकती है, इसमें टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं है, इसमें मैकेनिज्म का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बेसिकली जो ये डिस्क के बेसिक और डायनेमिक होने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की है, वो डिसाइड करेगा कि कैसे आपको इस्तेमाल करना है। तो गाइस सिंपल सी बात करें, जब आपकी डिस्क बेसिक में रहती है ना, तो आप सिर्फ 3 पार्टीशन क्रिएट कर पाते हो। वैसे तो 2 ही पार्टीशन क्रिएट कर पाओगे, वो है आपकी प्राइमरी पार्टीशन, ठीक है, और या फिर आप सिंपल वॉल्यूम, जो अभी हमने रिसेंटली क्रिएट किया है। ठीक है, अगर आपको 2 तरीके का पार्टीशन चाहिए तो आप क्या करोगे, अपने हार्ड डिस्क को बेसिक में रखोगे, और बेसिक के केस में, सिर्फ बेसिक के ही केस में आप अपने सिस्टम के ओएस को बचा सकते हैं, क्योंकि डायनेमिक अगर डिस्क आपकी कन्वर्ट हो गई है तो आप उस डेटा के लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि डायनेमिक डिस्क होने के बाद अगर जब भी आप ओएस रीइंस्टॉल करना चाहते हो, ओएस करप्ट हुआ, तो आपको पूरी हार्ड डिस्क जो है क्लीन करनी पड़ेगी। उसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको फिर से बेसिक में कन्वर्ट कर सको। तो अभी हम देखेंगे कि क्या बेसिकली क्या होता है एग्जैक्टली। बेसिक में 2 पार्टीशन बनते हैं, प्राइमरी पार्टीशन बनता है और सिंपल वॉल्यूम बनती है। सिंपल और डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक के केस में आप मल्टीपल वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल पार्टीशन टाइप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक सिंपल वॉल्यूम तो है ही है, इसके साथ आप स्पैंड बना सकते हैं, इसके साथ आप स्ट्रिप्ड बना सकते हैं, ठीक है, और आप इसमें मिरर वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ रेड 5 भी तैयार कर सकते हैं। तो गाइस
बिल्कुल क्लियर सी बात है, अगर आप अपने इन्वायरमेंट में रेट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर रेट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको अपनी हार्ड डिस्क का जो फॉर्मेट है, आपका जो अपनी हार्ड डिस्क है उसका टाइप्स है, वो हमेशा आपको डायनेमिक रखना पड़ेगा। करेक्ट? क्योंकि डायनेमिक अगर आप नहीं रखते हैं तो ना आप स्पैंड वॉल्यूम बना पाएंगे, ना स्ट्रिप्ड बना पाएंगे, ना मिरर बना पाएंगे, ना रेड बना पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो जैसे अपने पास ये ओएस है, इसमें मैं ना एक हार्ड डिस्क और अटैच कर देता हूँ, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन है तो कोई इशू नहीं, आप 2 मिनट में यहाँ पे एक हार्ड डिस्क और अटैच कर सकते हैं सेटिंग में जाकर के। वर्क स्टेशन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो, वर्चुअल पीसी भी इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं है, आपको डायरेक्टली हार्ड डिस्क को या अपने एडिशनल कंपोनेंट्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। हार्ड डिस्क पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, अगेन नेक्स्ट। तो यहाँ पे 15 GB बहुत है, 15 GB की हार्ड डिस्क हमने अटैच कर दी यहाँ पे। चलो, अब अपने पास 2 हार्ड डिस्क हो गई ना। अनलोकेटेड सी ड्राइव को हम टच नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें ओएस रन कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क अटैच कर दी। ऑनलाइन करते हैं और इनिशियलाइज कर देते हैं MBR GPT। अभी आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो अब देखो यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क है, एक डायनेमिक है, एक बेसिक है। दोनों को हम बेसिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने भी बेसिक में कन्वर्ट कर दिया। दोनों हार्ड डिस्क बेसिक है। अगर हम अपने थ्योरी की बात करें तो बेसिक के केस में आप 2 पार्टीशन बना पाओगे, डायनेमिक के केस में ये सभी पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका। राइट क्लिक किया यहाँ पे, अब आप देखो यहाँ पे सिंपल वॉल्यूम, न्यू स्पैंड वॉल्यूम, न्यू स्ट्रिप्ड वॉल्यूम, न्यू मिरर्ड, रेड 5 हाईलाइट नहीं है क्योंकि 3 हार्ड डिस्क लगेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे स्पैंड बनाते हो, ध्यान रखना अभी हमारी जो हार्ड डिस्क है वो कहाँ पे है, बेसिक में है। नेक्स्ट किया, ठीक है, इस हार्ड डिस्क को भी हमने अटैच कर लिया। नेक्स्ट किया, अगेन नेक्स्ट, परफॉर्म क्विक फॉर्मेट। यह आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, ये बोल रहा है कि आपकी जो हार्ड डिस्क आपने सेलेक्ट कर रखी है ना वो बेसिक में है। करेक्ट? तो अगर आप इसको हार्ड डिस्क को बेसिक में रखना चाहते हो तो हम स्पैंड नहीं बना पाएंगे, स्क्रिप्ट नहीं बना पाएंगे, मिरर नहीं बना पाएंगे। इट मीन्स दैट आपको अपनी हार्ड डिस्क को डायनेमिक में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। करेक्ट? तो ये प्रूफ होता है कि बेसिक के केस में आप सिंपल वॉल्यूम तो बना सकते हो, लेकिन जो स्पैंड या स्ट्रिप्ड या मिरर है ना, इस वॉल्यूम को आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो अगर आप यस करते हो तो सबसे पहले ये डायनेमिक में कन्वर्ट होगी दोनों हार्ड डिस्क। उसके बाद जो वर्क होगा स्पैंड का, स्ट्रिप्ड का, वो सेपरेट मैटर है। बट यहाँ पे हम प्रूव करना चाहते हैं किसको, बेसिक और डायनेमिक डिस्क को। तो इज इट क्लियर अबाउट इट? तो यहाँ पे बेसिक और डायनेमिक का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक के केस में 2 पार्टीशन से ज़्यादा नहीं बन पाएगा। स्पैंड बनाना चाहते हैं, स्ट्रिप्ड बनाना चाहते हैं या मिरर बनाना चाहते हैं तो उस केस में आपको अपनी हार्ड डिस्क को डायनेमिक में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। दिस इज़ द थर्ड। हाँ, ये रही तीसरे टॉपिक की बात। MBR और GPT की फटाफट बात कर लेते हैं। MBR और GPT क्या है? तो गाइज MBR और GPT में जो बेसिकली गैप है ना, ये जब आप हार्ड डिस्क को अटैच करते हो, जब नई हार्ड डिस्क को आप अटैच करते हो तो हार्ड डिस्क को का स्टाइल टाइप, एक तरीके से बोल सकते हो, हार्ड डिस्क का स्टाइल टाइप आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, जो कि 2 पार्ट में कैटेगराइज है। एक आप MBR बोल सकते हो, दूसरा आप GPT बोल सकते हो। गैप क्या है इन दोनों के केस में? गैप ये है कि अगर आप MBR से पार्टीशन बनाओगे, MBR डिस्क होगी आपके पास, तो आप मैक्स टू मैक्स उसमें 2 TB का सिंगल पार्टीशन बना सकते हो। जो मैक्स कैपेसिटी है, मैक्स पार्टीशन साइज जो है वो आपकी 2 TB है। इससे ज़्यादा आप नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। मैक्स पार्टीशन साइज हार्ड डिस्क भले से आपकी 20 TB की हो, नो मैटर, लेकिन जो सिंगल पार्टीशन जहाँ पे डेटा रखा जाता है वो आपका मैक्सिमम 2 TB होगा। और आगे अगर हम बात करें तो प्राइमरी पार्टीशन जो बात करते हैं ना, प्राइमरी पार्टीशन, वो आप 4 प्राइमरी पार्टीशन से ज़्यादा नहीं बना पाएंगे। प्राइमरी जहाँ पे ओएस रखते हैं, प्राइमरी पार्टीशन में 4 प्राइमरी पार्टीशन से ज़्यादा नहीं बना पाएंगे। ये रही बात अपने पास किसकी, MBR के केस की। मास्टर बूट रिकेट की बात कर लेते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें सेकेंड वाले ऑप्शन की, जिसको हम बोलते हैं GPT, GUID पार्टीशन टेबल, इसमें आप 256 TB का पार्टीशन मैक्स, ठीक है,
एक सिंगल पार्टीशन की बात कर रहे हैं, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव की बात कर रहे हैं। एक सिंगल पार्टीशन की जो मैक्सिमम साइज हो सकती है 256 TB हो सकती है, और प्राइमरी पार्टीशन 128 प्राइमरी पार्टीशन आप बना सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ आवर जीपीटी। मतलब अगर आप अपने इन्वायरमेंट में हाई कैपेसिटी के हार्ड डिस्क को अटैच करना चाहते हैं तो उसको आप, जाहिर सी बात है, जीपीटी में रखना पड़ेगा। जीपीटी में रखने का ये फ़ायदा है कि 2 TB से ज़्यादा अगर आपको सिंगल पार्टीशन बनाना है तो वो काम करने लगेगा, राइट। नेक्स्ट, अगला अपने पास ऑप्शन है फाइल सिस्टम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइल सिस्टम की बात करें तो चलो इसका एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि फाइल सिस्टम हमारे पास है क्या। just try to understand about the concept of file system। और फाइल सिस्टम की बेसिकली अगर हम बात करें तो ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्टिंग से बताते हैं आपको। FAT32, ठीक है ना। FAT16 है बेसिकली, जो पहले इस्तेमाल किया जाता था, अभी भी है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट, बिल्कुल पॉसिबल है ये। और यहाँ पे NTFS, ठीक है। 3 पार्टीशन के बारे में बात करते हैं अभी, विंडोज़ के पार्टीशन के बारे में बात करते हैं। FAT32, FAT16 और NTFS, ये 3 फाइल सिस्टम आपके पास। तो बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड फाइल सिस्टम होते क्या। फाइल सिस्टम क्या होते हैं गाइस, आपको भी पता है, जब भी कोई आप हार्ड डिस्क परचेज करते हो या जब भी कोई नई पेन ड्राइव परचेज करते हो तो आपको फॉर्मेट करना पड़ता है। तो फॉर्मेट क्या करता है, बेसिकली वो एक तरीके का फाइल सिस्टम यूज करके फॉर्मेट करता है। उस केस में क्या होता है, आपकी जो हार्ड डिस्क है, आपका जो स्पेस है जो आपने परचेज कर रखा है, उसमें क्या करता है, वो पार्टीशन क्रिएट करता है। पार्टीशन इन द सेंस उसमें ट्रैक, सेक्टर, जोन, सिलेंडर बनाता है। तो जो 16 है, FAT16 है, इसमें मैक्स जो है आप मैक्सिमम जो आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो वो 2 GB का है। मतलब अगर आपको एक डी ड्राइव बनानी है और गलती से आपने FAT16 सेलेक्ट कर लिया तो 2 GB से ज़्यादा पार्टीशन आप नहीं बना पाओगे। जो, ठीक है, ये अपने पास इसकी साइज हो गई। नो मैटर आपने जीपीटी रखा है या MBR रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और 32 के केस में जो मैक्स पार्टीशन साइज है, मैक्स पार्टीशन साइज 32 GB की। और NTFS क्या है, NTFS की एक खासियत और है कि इसमें आप 2 TB, किस में 2 TB किसके साथ, MBR अगर आपकी हार्ड डिस्क है तो 2 TB का, और जाहिर सी बात है 256 TB अगर वो जीपीटी। दूसरी जो खासियत है अपने पास NTFS की, वो आपको सिक्योरिटी भी मिलता है। ये तो है ही है, प्लस ये आपके फोल्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये हो गई अपने पास पार्टीशन टाइप की बात। मतलब आप 2 GB मैक्सिमम पार्टीशन जो है वो आपका FAT16 में बनेगा। 2 से कम की, 32 से कम है तो आप उसमें क्या करते हो, FAT32 बना लेते हो। NTFS में मैक्सिमम 2 TB अगर आपकी हार्ड डिस्क MBR में है, और 256 TB अगर आपकी हार्ड डिस्क जीपीटी में है, प्लस सिक्योरिटी मिलेगी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट हमने ओपन करना है यहाँ पे, ठीक है ना। ऑलरेडी आई थिंक ओपन है, तो इसको हम 40 GB की हार्ड डिस्क है, इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसमें पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल वॉल्यूम क्रिएट करना है हमें इस बार। राइट क्लिक, सिंपल वॉल्यूम पे गए। अभी हम यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं 1000 MB, मतलब 1 GB। अब आप देखोगे यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, फैट का दिखाई पड़ रहा है, फैट यानी FAT16 का दिखाई पड़ रहा है। अगर हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम हार्ड डिस्क की पार्टीशन जो है 10 GB कर लेते हैं, अब आप देखोगे फैट गायब हो जाएगा। जो FAT16 है वो गायब हो गया, FAT32 से स्टार्टिंग है, क्योंकि आपने लिमिट क्रॉस कर दी, 2 GB की लिमिट क्रॉस हो गई, तो इट मीन्स दैट वो आपकी हार्ड डिस्क सपोर्ट ही नहीं करेगा। अगर आप इसमें 35, अब अगली डिस्क की बात करें यहाँ पे, तो मान लीजिए हम यहाँ पे पूरी हार्ड डिस्क को पूरी हार्ड डिस्क बनाना चाहते हैं। और अब अगर यहाँ पे देखें
तो आपका फैट 32 गायब हो गया, एक्सटेंडेड फैट और REFS केवल जो है एडिशनल ऐड हो गया, इस पर हम सेपरेट बात करेंगे। और NTFS मतलब फैट 16 भी नहीं दिख रहा है, फैट 32 भी नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट NTFS REFS या एक्सटेंडेड फैट की इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, राइट। तो ये हो गया। अब एक पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं फैट 32 से और एक पार्टीशन बनाते हैं NTFS से। कोई नहीं, यहाँ पे 2 GB की बना लेते हैं, एक पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे 32 पे। नाम भी दे देते हैं यहाँ पे फैट 32, इस हार्ड डिस्क का नाम है, इस पार्टीशन का नाम है, सॉरी। दूसरी जो इस हार्ड डिस्क है उसमें हम NTFS फिनिश। दो अपने पास पार्टीशन है, मतलब ड्राइव ई भी है और ड्राइव एफ है। माई कंप्यूटर ओपन करते हैं हम यहाँ पे, ड्राइव एफ और ड्राइव ई, एक एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे। न्यू पे गए, फोल्डर पे गए, टेस्ट नाम का फोल्डर बनाया। अगर आप इस फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ में जाके देखोगे तो आपको कहीं पे भी सिक्योरिटी का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है। रीजन इसका, क्योंकि आपकी जो हार्ड डिस्क है, आपने जो पार्टीशन बना रखा है, वो पार्टीशन क्या है, फैट में फॉर्मेटेड है, मतलब 32 में फॉर्मेटेड है। न्यू पे चलते हैं, एक दूसरा फोल्डर बनाते हैं सेम नेम से, टेस्ट के नाम से। NTFS वाले पार्टीशन वाले डिस्क में हो तो प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर आप फैट 16 से बनाते हो या 32 से बनाते हो तो उसमें सिक्योरिटी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप NTFS बनाते हो तो डेफिनेटली आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा। क्लियर? तो उम्मीद है गाइज ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये डिफरेंस होता है फाइल फॉर्मेट का। अगला अगर हम एजेंडे की बात करें तो फाइल सिस्टम हो गया, और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, वी कंप्लीटेड टाइप्स ऑफ डिस्क। स्ट्रिंग और एक्सटेंड बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा सा पहले की बात करें, विंडोज़ XP वगैरह के टाइम की बात करें, तो विंडोज़ XP वगैरह के केस में क्या होता था कि अगर आपने एक बार कोई डिस्क परचेज कर ली, डिस्क क्रिएट कर ली, तो उसकी साइज को सिंक नहीं कर पाते थे। मतलब मान लीजिए आपने गलती से ऑपरेटिंग सिस्टम 500 GB हार्ड डिस्क में इंस्टॉल कर दिया, तो वो पूरी की पूरी हार्ड डिस्क केवल सी ड्राइव में ही काउंट की जाएगी। 500 GB पूरी की पूरी हार्ड डिस्क सी ड्राइव में काउंट की जाएगी। कोई ऑप्शन नहीं था कि उसको सिंक करके अलग पार्टीशन बना पाओ। लेकिन आज की डेट में अगर आपने यहाँ पे 40 GB हार्ड डिस्क दे दी, तो आप इसमें ना एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है सिंक का। सिंक का मतलब है आप उसमें से जो पार्ट निकालना चाहते हो अलग पार्टीशन बनाने के लिए, जैसे हम यहाँ पे 20,000 यानी 20 GB जो है इसमें से सिंक कराना चाहते हैं, तो आपकी जो टोटल साइज थी उसमें से 20 GB कट हो गया। 40 GB की हार्ड डिस्क, सॉरी 38 समथिंग GB की हार्ड डिस्क थी, उसमें से हमने 20 GB सेपरेट कर लिया उसी में से। और आपके पास यहाँ पे क्या है, टोटल जो बचा स्पेस 18 GB के आसपास बचा है, 20 GB सेपरेट हो गया। इज इट करेक्ट? तो ये स्ट्रिंग कराना मतलब उसमें से कट करना, और राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, इसके साथ एक्सटेंड है, तो जो रिमेनिंग स्पेस है उसमें से कुछ आप ऐड करना चाहते हैं। जो 20 GB निकाला है आपने उसमें से कुछ आपको ऐड करना चाहते हैं, या पूरा का पूरा स्पेस ऐड करना चाहते हैं, या लिमिटेड स्पेस ऐड करना चाहते हैं, लाइक एज 5 GB केवल ऐड करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे 8 5 13 मतलब 23 के आसपास आपको स्पेस मिल जाएगा। 23 पॉइंट समथिंग के आसपास स्पेस आपको मिल जाएगा। ये डिफरेंस हुआ बेसिकली किसका, आपके श्रिंक और एक्सटेंड का। तो गाइज ये पूरा एजेंडा था, ये प्रॉपर एजेंडा था। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं अच्छे से इस वीडियो को देख करके, तो एडमिनिस्ट्रेशन के केस में आप जो इंटरव्यू के केस में 100% एक या दो क्वेश्चन आपको मिलने हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, डिस्क मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बैकअप रहता है, शेयर स्टोरेज रहता है, वर्चुअलाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बैकअप तो रहेगा, और बैकअप वगैरह जो रखे जाते हैं वो कहीं ना कहीं सैन पे या नैस पे रखे जाते हैं। तो यू शुड नो अबाउट कि डिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, फाइल फॉर्मेट क्या होता है, MBR GPT क्या होता है, या उसके अंदर जो बेसिक और डायनेमिक का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहलाता है। तो इन सभी के लिए हमें डिस्क मैनेजमेंट का आना ज़रूरी है, राइट। तो गाइज उम्मीद है आपको ये वीडियो, आई नो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, हमें ये फॉलो ही करना पड़ता। तो ठीक है गाइस, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए अपने कमेंट ड्रॉप करके, ठीक है। और
फीडबैक कोई सा भी हो, अच्छा भी हो सकता है, या फिर और कुछ अपडेट करने की ज़रूरत है तो उसको भी आप बता सकते हो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मे बी बाई इवनिंग, क्योंकि वीकेंड है तो शाम को भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और मे बी बाई टुमारो, तो कल तो है ही अपने पास 2 वीडियो का शेड्यूल, तो हम शाम को मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। और प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर दीजिए कि क्या आपको ये जो सीरीज़ है ये कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो, टेक केयर, बाय बाय।